नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। तो दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और 1:30 बजने के साथ ही देवभूमि यानी उत्तराखंड की खबरों का वक्त शुरू हो गया है। तो उत्तराखंड की खबरों से शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां बीजेपी ने तय कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के 1 साल पूरे होने पर किए हैं। बीजेपी जनता के बीच जगाएगी उपलब्धियां लेकर, अपने लोगों तक पहुंचाई जाएंगी 1 साल की उपलब्धि। 1 साल पूरे होने पर जिलों में भी होंगे कार्यक्रम। 15 दिनों तक बीजेपी के चलेंगे सभी कार्यक्रम। तो 1 साल होने जा रहा है धामी सरकार को। ऐसे में धामी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने के लिए बीजेपी ने कार्यक्रम तैयार कर लिया। प्रदेश सरकार के 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम तय किए गए। बीजेपी जनता के बीच लेकर जाएगी उपलब्धियां, लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। 1 साल की उपलब्धि, 1 साल पूरे होने पर जिलों में भी होंगे कार्यक्रम। 15 दिनों तक बीजेपी के चलेंगे सभी कार्यक्रम। तो आपको बता दें, धामी सरकार के 1 साल पूरे होने में बस कुछ दिन का वक्त बचा है और उसके बाद 1 साल पूरे होने पर प्लानिंग की जा रही है बीजेपी की तरफ से। जनता के बीच में जाना है। बीजेपी ने यह कार्यक्रम बनाया है, जनता के बीच जाएंगे और सरकार ने जो जो बड़े कदम, बड़े बड़े फैसले लिए हैं 1 साल के अंदर, वो जनता को बताया जाएगा। कुलदीप नेगी हमारे साथ, आपको बता दें हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, 1 साल पूरा होने को है और कहीं ना कहीं सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाने का प्लान बीजेपी ने किया है। इसे मिशन 2024 से भी जोड़कर देखा जाए। देखिए, बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं कि बीजेपी 24 की तैयारियों में तो जुटी हुई है, लेकिन साथ ही स्टेट गवर्नमेंट का जो 1 साल का कार्यकाल है, धामी सरकार के 1 साल का वक्त अभी पूरा हो रहा है। तो ऐसे में बीजेपी 1 साल में जो भी बड़े फैसले लिए गए, उन फैसलों को लेकर जो भी काम विकास के किए गए हैं, उनको लेकर जनता के बीच में जाएगी। इसके लिए प्रभारी मंत्री प्रभारी जिलों में जाएंगे, वहां पर विकास पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा। एक पखवाड़े के तौर पर बीजेपी पूरा कार्यक्रम ले रही है। तकरीबन 2 हफ्ते के कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिसमें कि हर जगह बूथ स्तर तक बीजेपी जाने की स्ट्रेटेजी प्लान कर रही है। और 1 साल के कार्यकाल का जो अभी 23 मार्च को वक्त होना है, पूरा होना है, उसमें कितने फैसले सरकार के द्वारा लिए गए और तकरीबन जो बड़े फैसले हैं, उन फैसलों को लेकर जनता के बीच में बीजेपी जाएगी, बताएगी कि 1 साल का जो वक्त रहा है, 1 साल में क्या कुछ सरकार ने किया है और आगे का जो रोड मैप है वो तो बजट के जरिए दिखाई है कि क्या कुछ 2025 को लेकर जो टारगेट फिक्स किया है, उसको लेकर बीजेपी किस राज्य को आत्मनिर्भर और देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में जिस मुहिम को लेकर चल रही है, उस दिशा में क्या किया बीजेपी करेगी। लेकिन उससे पहले जो 1 साल का वक्त हो रहा है, उसके लिए पार्टी की तरफ से पूरी तैयारियां यहां पर की जा रही हैं कि उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाया जाएगा। जी बिल्कुल कुलदीप, जिस तरह आपने जिक्र किया कि हर पार्टी के नेता की एक ड्यूटी रहेगी, तो इसके लिए क्या मंत्री और क्या खुद सीएम भी मोर्चा संभालेंगे? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री भी मोर्चा संभालेंगे और साथ ही में जो प्रभारी मंत्री हैं प्रभारी जिलों के, वो अपने अपने जिलों में जाएंगे। एक विकास पुस्तिका का विमोचन वहां पर किया जाएगा, जिसमें कि इस बात का पूरा उल्लेख होगा कि ये जो पार्ट 2 का वक्त था धामी सरकार के, इस 1 साल में क्या कुछ काम किए गए हैं। बहुत से ऐसे फैसले हैं जो कि सरकार ने लिए, जिसमें कि ठोस नकल विरोधी कानून एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसके अलावा यूसीसी का जो मुद्दा रहा है, वो भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो ये जो तमाम बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं, इनको लेकर भी जनता के बीच में जाएंगे। साथ में बिल्कुल, जो तमाम सरकार के फैसले हैं, इनको लेकर जनता के बीच जाएगी बीजेपी और खुद सरकार के मंत्री और खुद सीएम भी मोर्चा संभालेंगे। आप बने रहिए कुलदीप, कुछ और खबरों पर भी आपसे हमें अपडेट लेना है।